हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो पत्ते पत्रिका में पुरस्कार से है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? कवि वचन सुधा, सारिका, कल्पना या धर्मयुग? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान कवि वचन सुधा पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब कवि बच्चन सुधा से क्वेश्चन बनता है कि कवि बच्चन सुधा का प्रकाशन कहाँ से हुआ था और कब हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना, कवि बच्चन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में कहाँ से हुआ था? काशी से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछे गए हैं कि कवि बच्चन सुधा का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो आपको याद रखना काशी से हुआ था। और कब हुआ था? तो 1868 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा और सरस्वती? बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी पेपर में पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। तो अपने नोट्स बनाते उसमें लिखा कीजिए जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जो मैं अलग से पॉइंट बताती हूँ वो भी लिखा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मैं वही बताती हूँ। फालतू की चीज मैं खुद नहीं पढ़ाती आपको। तो अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि बच्चन सुधा पत्रिका का संपादन किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, माधुरी, मर्यादा और सरस्वती, इन तीनों पत्रिका का संपादन किसने किया? तो दोस्तों आपको याद रखना, माधुरी पत्रिका है उसका संपादन किसने किया था? दुलारे लाल भार्गव। किसने किया था? दुलारे लाल भार्गव ने। मैं पूरा नाम बोलूंगा, आप लिख लीजिएगा। मर्यादा का किसने किया था? तो आपको याद रखना, मर्यादा का कृष्णकांत मालवीय। किसने किया था? कृष्णकांत मालवीय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी पेपर में पूछे गए हैं। और सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? श्याम सुंदर दास। ये दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चारों पत्रिकाएं पेपर में बहुत बार रिपीट हुई हैं। श्याम सुंदर दास तथा मावी प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका में श्याम सुंदर दास और मावी प्रसाद द्विवेदी भी आएंगे, आपको ये भी याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैंने क्या बताया? पादरी पत्रिका का संपादन किसने किया था? हाँ जी, अभी हाल मैंने पूरा नाम बताया था, दुलारे लाल भार्गव। क्या है? दुलारे लाल। लिख लेना जरूर, अपना पूरा नाम जरूर लिखना क्योंकि ये पेपर में पूछे गए हैं। मर्यादा का किसने किया था? कृष्णकांत मालवीय। सरस्वती का श्याम सुंदर दास तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? कवि वचन सुधा का। कब किया था? अभी हाल मैंने बताया 1868 में। कहाँ से हुआ था? काशी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? बाला बोधनी, बाल प्रबोध, बाला प्रबोधनी, बाल विनोद? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, पेपर में ऐसे ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आते होंगे और आप गलत कर जाते हो। दोस्तों आपको याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब दोस्तों इसके पत्रिका कब निकाली थी? तो आपको याद रखना, ये जो पत्रिका है 1874 में निकाली थी। तो मैंने क्या बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? बाला बोधनी। और ये पत्रिका कब आई थी? 1874 में। दोस्तों थोड़ी आवाज में शायद आपको ऐसा लगे कि आज की आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो दोस्तों प्लीज एडजस्ट कर लेना। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसी आवाज आ रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? द्विवेदी, मौलवी इकराम, भारतेंदु, पंडित जुगल किशोर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग कमेंट किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए।
प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताया कीजिए कि मेरी क्लास आपको कैसी लगती है, आपका स्कोर क्या रहता है, और आप कुछ मुझे अगर बताना चाहते हो कि मैम इस तरह से क्लास बनाइए, इस टॉपिक पर बनाइए, तो मुझे वो भी कमेंट कीजिए। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, जिसके रिप्लाई करने होते हैं मैं सभी के रिप्लाई भी करती हूँ। अगर आप नहीं कर पाते हो मुझे कमेंट, आपको कुछ बात बोलनी है जो कि आप नहीं सोचते हो कि कब मुझे कमेंट में करना है, आप कुछ मुझे इम्पोर्टेंट बात है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करना, मैं सभी के रिप्लाई दे करती हूँ। तो अभी इसका बताइए, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी। तो किसने की थी? भारतेंदु ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पत्रिका से ये क्वेश्चन जरूर बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में कथन अशुद्ध है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 ईस्वी को माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों में हुआ। उद्दंत मातन का संपादन कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे। उद्दंत मातन का प्रकाशन 2 वर्ष के बाद बंद हो गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा कथन अशुद्ध है? हाँ जी, अशुद्ध बताना है, बताइए। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है, ये तो एकदम सही हो गया। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों में हुआ था, ये भी सही है। और उद्दंड मार्तंड का संपादन कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे, तो ये भी एक ऑप्शन सही है। अब ये है, उद्दंड मार्तंड का प्रारंभ प्रकाशन 2 वर्ष के बाद बंद हो गया, यही गलत है। अब 2 वर्ष के बाद बंद हुआ था तो कब हुआ था? तो आपको याद रखना, ये 1.5 वर्ष के बाद बंद हुआ था। मैंने क्या बताया? उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया था, यही कथन अशुद्ध है, क्योंकि उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1926 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था, और 1.5 साल के बाद दिसंबर 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। तो कब बंद हुआ था? दिसंबर 1927। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि कब बंद हुआ था, तो आपको याद रखना दिसंबर दिसंबर 1927 में बंद हुआ था, और 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी में। कहाँ से हुआ था? आपको याद रखना, कलकत्ता से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऐसे ऐसे पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप खुद अपने प्रीवियस से लगाते हो तो आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। आप अगर मेरी क्लास डेली पढ़ते हो तो आप खुद समझते होगे, आप जब प्रीवियस खुद लगाते होगे तो आप देखते होगे कि आंसर तुरंत आ रहे हैं। आ क्यों रहे? क्योंकि मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ फालतू का नहीं पढ़ाती हूँ, कुछ फालतू की बातें भी नहीं करती हूँ। छोटी सी क्लास रहती है मेरी, कोई लंबी चौड़ी 1-2 घंटे की क्लास नहीं आती है। 1-2 घंटे की क्लास करने का कोई फायदा नहीं है, ना ही आपका कुछ वो इतना मूड रहता पढ़ने का। छोटी क्लास होती है तो हमारा कॉन्सेंट्रेट लेवल अच्छा होता है और हम चीज़ों को समझते हैं, इसलिए मेरी क्लास छोटी रहती है। लेकिन आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्वालिटी बहुत अच्छी देती हूँ, क्लास छोटी रहती है। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे पसंद किया कीजिए, प्यारे-प्यारे कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले कि आप मुझे इतना पसंद कर रहे हो, मेरी क्लासों को इतना पसंद करते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संस्थापक थे? बाबूराव, विष्णु परांकर, श्री प्रकाश, श्रीकांत ठाकुर और विद्या भास्कर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, आज हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। इस पत्र की स्थापना किसने की थी? पहले तो ये बताइए, इस पत्र की स्थापना किसने की थी? ये तो संपादक पूछे हैं। तो आपको याद रखना, इस पत्र की जो स्थापना थी वो शिव प्रसाद गुप्त ने। कब, किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्त ने। प्रसाद गुप्त ने कब की थी, ये बताइए? शिव प्रसाद गुप्त ने 5 सितंबर 5 सितंबर 1920 में की थी। मैंने क्या बताया? पहले आज आप लिखिए और उसके पॉइंट लिखिए कि आज हिंदी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है। क्या है? दैनिक समाचार पत्र है। इस पत्र की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने
5 सितंबर 1920 में की थी। इसके जो प्रथम प्रधान संपादक थे वो श्री प्रकाश बने थे, श्री प्रकाश जी बने। और सन 1920 से 1955 ईस्वी तक कौन रहे हैं? हाँ जी, कौन रहे? बाबूराव विष्णु। तो आपको याद रखना, अभी अगर इसके प्रथम प्रधान संपादक पूछे जा रहे हैं तो वो कौन है? श्री प्रकाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मैंने जितना भी पॉइंट बता रही हूँ मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, तो अगर नोट्स अपने बनाते हो तो लिख लेना। आज ही हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। इस पत्र की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने 5 सितंबर 1920 में की थी। इसके जो प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? श्री प्रकाश जी बने। अगर पेपर में ये पूछ दिया जाए सन 1920 से 1955 ईस्वी तक कौन रहे, तो आपको याद रखना वो रहे थे बाबूराव विष्णु। अगर नॉर्मल आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना वो श्री प्रकाश थे। लेकिन अगर सन दे दी जाए, मान लो सन क्वेश्चन में दी जाए 1920 से 1955 तक, तो इसका आंसर बदल जाएगा, वो क्या होगा? बाबूराव विष्णु। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना। आपको पेपर नॉर्मल पूछा जा रहा है इसमें दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना श्री प्रकाश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, गोविंद महादेव गोविंद रनाडे। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछा गया। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा कुछ और था, क्योंकि इसके जो ऑप्शन दिए गए ना उनसे भी क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब स्वामी दयानंद ने किसकी थी? इन्होंने आर्य समाज की थी। ये भी आपको पता होगा, पहले से ही आप लोग सभी लोग जानते हो आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। अब ये बताइए, महादेव गोविंद रनाडे ने किसकी स्थापना की, ये बताइए। हाँ जी, किसकी की थी ये बताइए जल्दी से मुझे। तो इन्होंने की थी प्रार्थना समाज की। ये पेपर में पूछा गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दंड मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वाराणसी, आगरा, कलकत्ता, इलाहाबाद। अभी हाल मैंने बताया था, क्या बताया था? हिंदी के प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी में कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादक में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मातन प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में कोलकाता से, 1828 ईस्वी में कोलकाता से, 1826 में मद्रास से, 1827 में इलाहाबाद से। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आज के क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, मैं किसी एक एग्जाम का नाम नहीं लूंगी। आप किसी भी दुनिया भर के एग्जाम जितने भी होते हैं सबकी तैयारी करते हो, आप इंडिया में कहीं से भी मेरी क्लास देख रहे हो, आप चाहे पंजाब से देख रहे हो, चाहे उत्तराखंड से देख रहे हो, चाहे कहीं से देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी सबकी सेम होती है। अगर उद्दंड मार्तंड की स्थापना 1826 में हुई है तो वो सब जगह के लिए, कहीं अलग के लिए नहीं होगी। तो आपको याद रखना कि हिंदी वही, आप किसी भी क्षेत्र से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको याद रखना, उद्दंड मार्तंड कब हुई थी? 1826 ईस्वी में। कहाँ से हुई थी? कोलकाता से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या कार्तिक प्रसाद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये सभी प्रीवियस पेपर्स है तो सभी इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स बनाते हो उसमें जरूर देखा कीजिए, कुछ लिखा कीजिए। जो पॉइंट आपको नहीं आते वो अपने नोट्स में लिख लीजिए। इस वजह से लिख लीजिए, बार बार आप मेरी क्लास तो नहीं देखोगे ना, लेकिन बार बार अपने नोट्स देखोगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी।
तो दोस्तों आपको याद रखना 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमनंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बनी, इंदु। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना बद्री नारायण चौधरी प्रेमनंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? आनंद कादम्बनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि, आनंद कादम्बनी या चांद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना कौन सा नहीं है? चांद जो पत्र है ये भारतेंदु युग का नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चांद पत्रिका सन 1920 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आपको याद रखना जो चांद पत्रिका है 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? प्रयाग से। अब इसके संपादन की बात की जाए कि इसका संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना इसके जो संपादक थे वो थे महादेवी वर्मा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने क्या बताया? चांद पत्रिका 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई थी तथा इसकी संपादक महादेवी वर्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी पचाड़ी पत्रिका के संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण सम्मिलित थे। 1920 ईस्वी में मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी। यह मुख्यतः शोध पत्रिका है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विवरण सही नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप में प्रारंभ हुआ। ये तो सही है। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण सम्मिलित थे। ये भी एकदम सही है। 1920 में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी। यही ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू तोताराम, महात्मा गांधी या प्रेमचंद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आपको याद रखना भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद रानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर जीविका बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।